Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with As You Like It, written by William Shakespeare, Act 2, Scene 7. It is a very important scene और इसमें बहुत सारे important speeches हैं, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से सुनिए. मैं आपको पहले ही बोल दे रही हूँ क्योंकि वही बहुत important scene है एंड इससे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं. वो सीन जो important है वो आपको मैं बता दूँगी. सब ध्यान से सुनिए और टेक्स्ट ऑलरेडी आपको प्रेजेंटेशन है, वीडियो में आपको टेक्स्ट भी आ रहा है. तो उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ ऐसा लाइन्स है जो समझ में नहीं आएगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी क्योंकि बहुत ही लेंदी सीन है तो इट विल टेक टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. ओके, वेन अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट टू माई नॉन सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. So now let's begin. Act 2, Scene 7. Enter Duke Senior, Aemons, Lords like outlaws और सब जो आते हैं. ओके, ड्यूक सीनियर है, एमिन्स है, उनके सारे लॉर्ड्स है क्योंकि वो जंगल में रह रहे हैं ना. अब उनके यहाँ सीन है. अब ड्यूक सीनियर कहते हैं, मतलब वो लोग यहाँ पे जो मारते हैं ना उसके ऊपर फिर पहले थोड़ा सा बोलेंगे. वो कहते हैं आई थिंक ही बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बीस्ट. वो कहते हैं वो एक एनिमल बदल गया है. फॉर आई कैन नो वेयर फाइंड हिम लाइक अ मैन. वो मुझे दिख ही नहीं रहा है. कौन? जैक्स के बारे में वो कह रहे हैं. तो फर्स्ट लॉर्ड कहते हैं माई लॉर्ड ही इज़ बट इवन नाउ गॉन हैंस. वो अभी यहीं पे थे, अभी वो गए हैं. हियर वॉज ही मैरी हियरिंग ऑफ अ सॉन्ग. आपने इससे पहले देखा ना, वो गाना सुन रहे थे सीन 5 में, तो वही वो कह रहे हैं. तो ड्यूक सीनियर इफ़ ही कॉम्पैक्ट ऑफ जार्स, अगर वो जो इतना कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पैक्ट ऑफ जार्स मतलब मेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट मतलब बहुत ही मतलब ना सीरियस टाइप के हैं और हमेशा उलझने वालों में से हैं. अगर वो ग्रो म्यूजिकल, अगर वो म्यूजिकल बन गए हैं, वी शैल हैव शॉर्टली डिस्कॉर्ड इन द स्फीयर्स. तो कुछ तो गलत हो रहा है यूनिवर्स में, मतलब इनडायरेक्टली वो एक तरह का मजाक उड़ा रहे हैं उनका. गो सीक हिम, टेल हिम आई वुड स्पीक विथ हिम. जाओ उसको बुला के लाओ. तो एंटर जाक्स. फिर अब जाक्स आते हैं इस सीन में. फर्स्ट लॉर्ड ही सेव्स माई लेबर बाय हिज ओन अप्रोच. और वो जब उसको जाते हैं ना ढूंढने के लिए तो वो सामने से आ जाते हैं. तो वो कहते हैं उन्होंने मेरा ट्रबल को बचा लिया, मतलब मेरे जो एफर्ट्स है उनको रोक लिया. मैं उन्हें ढूंढने नहीं गया, वो अपने से चले आए हैं. तो ड्यूक सीनियर वाई हाउ नाउ मॉन्शियर. क्या हो रहा है मॉन्शियर. व्हाट अ लाइफ इज दिस. क्या लाइफ है ये. बट योर पुअर फ्रेंड्स मस्ट वू योर कंपनी. वू या मतलब मस्ट बेग फॉर योर कंपनी. व्हाट यू लुक मैरिली. तुम इतना, अब वो ना बहुत खुश होकर आते हैं, ठीक है, मतलब म्यूज होते हैं. तो ड्यूक सीनियर कहते हैं क्या हुआ तुमको, तुम इतना खुश क्यों हो. तब वो बताते हैं कि वो टच स्टोन से मिल के आ रहे हैं. ओके, तो अब वो एक्सप्लेन करते हैं टच स्टोन के बारे में. वो कहते हैं कि अ फूल आई मेट अ फूल इन द फॉरेस्ट. अ मोटले फूल. अ मोटले मतलब एक फूल का एक ड्रेस होता था कोर्ट में. ओके, एट दैट टाइम तो वही वो कैप को पहन के तो समझ गए कि एक कोर्ट का फूल है, मतलब एक राजा का है जो है वो, जो उनको हंसाता है, ये करता है. हर राजा के हाथ में होता था. अ मिजरेबल वर्ल्ड एज आई डू लिव बाई फूड आई मेट अ फूल. अब मिजरेबल, अगर मैं जिस कहते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ, जैसा मुझे खाना मुझे ज़िंदा रखता है, वैसे ही मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने एक फूल को मैंने आज देखा है. हु लेड हिम डाउन एंड बास्क्ड हिम इन द सन. जो लेटा हुआ था और जो सन मतलब ले रहा था. एंड रेल्ड ऑन लेडी फॉर्च्यून इन गुड टर्म्स. और अच्छे टर्म्स में, मतलब स्मार्टली जो है वो कंप्लेन करता अबाउट हिज फॉर्च्यून इन गुड सेट टर्म्स. एंड गेट अ मोटले फूल. पर एक मोटले फूल था. गुड मॉरो फूल कोथ आई. मैंने कहा गुड मॉर्निंग फूल. नो सर कोथ ही, कॉल मी नॉट फूल टिल हेवन हैज सेंट मी फॉर्च्यून. तो वो कहता है नहीं मुझे फूल मत कहो, टिल हेवन हैज सेंट माई फॉर्च्यून, क्योंकि फूल्स का तो अच्छा फॉर्च्यून होता है और मैं तो यहाँ हूँ जंगल में हूँ, मेरा क्या है. तो एंड देन ही ड्रू अ डायल फ्रॉम हिज पोक मतलब बैग, ठीक है. डायल मतलब एक घड़ी निकालते हैं. वो कहते हैं एंड लुकिंग ऑन इट विथ लाक लक्स्टर आई, मतलब सॉलेमली आई, मतलब सॉलेम व्यू देते हैं. वो कहते हैं सेज वेरी वाइजली इट इज़ 10 o'clock. अभी 10 बजे हैं. दस वी में सी कोथ ही हाउ द वर्ल्ड वैग्स. वैग्स मतलब कैसा वर्ल्ड मूव करता है. इट इज़ बट एन आवर अगो सिंस इट वॉज 9. 1 घंटा पहले 9 हो रहा था. एंड आफ्टर 1 hour मोर इट विल बी 11. एंड सो फ्रॉम आवर टू आवर. अब वो कहते हैं हर घंटे वी राइप एंड राइप. हम लोग पक रहे मतलब हम लोग बूढ़े हो रहे हैं. एंड देन फ्रॉम आवर टू आवर वी रॉट इन रॉट. और हम लोग ख़राब भी हो रहे हैं, रॉट हो रहे हैं हम लोग. एंड देयर बाय हैंग्स अ टेल. और इसी के पीछे एक स्टोरी है. व्हेन आई डिड हियर द मोटले फूल दस मॉरल ऑन द टाइम. और जब वो जाक्स कह रहे कि जब ऐसे उसने कहा
इतना ज़्यादा मोरलाइज कर रहा है वो एक टाइम के ऊपर, तो माई लंग्स बिगैन टू क्रू लाइक अ चैंटिक्लियर, मैं इतना हंसने लगा इतना ज़्यादा कि मेरा आवाज़ जो है वो एक कौवे की तरह हो गया था और चैंटिक्लियर की तरह हो गया था। दैट फूल शुड बी सो डीप कॉन्टेम्पलेटिव एंड आई डिड लाव सैंस इंटरमिशन। एक फूल इतना ज़्यादा मतलब कॉन्टेम्पलेटिव हो सकता है, और मैं नॉन स्टॉप मैं हंसते रहा मैं, मतलब वो अपने बता रहे हैं अपने बारे में। एंड आवर बाय हिज स्टाइल ओ नोबल फूल अ वर्दी फूल मॉटलेस इज द ओनली वेयर। और वो मोटले का कपड़ा, वो जो कोट का जो एक है ना वो क्लोक मोटले है उसको बोलते हैं, ड्रेस्ड अप लाइक अ मोट, मतलब जो फूल जिसको पहनते हैं वही वो पहन के था। ड्यूक सीनियर व्हाट फूल इज दिस, कौन है ये फूल? जैक्स ओ वर्दी फूल, बहुत ही लायक फूल है। वन दैट हैड बीन अ कर्टियर, वो कह रहा था ना कि मैं कर्टियर था। एंड सेज इफ लेडीज बी बट यंग एंड फेयर दे हैव द गिफ्ट टू नो इट। अगर लेडीज जो है वो यंग है फेयर है, उनके पास वो गिफ्ट है, वो जान सकती हैं। एंड इन दिस इन हिज ब्रेन विच इज एज ड्राई एज द रिमेंडर बिस्किट, एंड इन हिज ब्रेन विच इज एज ड्राई एज द रिमेंडर बिस्किट। रिमेंडर बिस्किट वो कह रहे हैं सेलर्स के बहुत ड्राई है, और सेलर का बिस्किट वो कह रहे हैं आफ्टर अ वॉयज, इन हिज ब्रेन व्हिच इज एज ड्राई एज द रिमेंडर बिस्किट। जो बिस्किट वो नहीं खाता वो कैसे ड्राई हो जाता है, बहुत ड्राई है। स्ट्रेंज सेलर का बिस्किट वो कह रहे हैं, पर आफ्टर अ ऑब्जर्वेशन होते हैं जो सारा जो जहां से वो आता है जो बिस्किट वो नहीं खाता वो कैसे ड्राई हो जाता है। ही हैज स्ट्रेंज प्लेसेस क्रैम्ड, पर उसकी जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं प्रेजेंट करता है सारा जहां से वो आता है अपने जर्नी से वे में, द व्हिच दैट ही वेंट इन मैंगल फॉर्म, आई एम एम्बिशियस फॉर अ मॉटले कोट, सब कुछ प्रेजेंट करता है मैंगल फैशन में। वो कहते हैं मुझे भी एक मॉटले कोट्स चाहिए। ओ दैट, ठीक है, मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं भी आई एम एम्बिशियस फॉर अ मॉटले कोट। तो ड्यूक सीनियर दाउ शैल हैव वन, ठीक है, होता तुम्हारे कहते हैं मुझे भी एक मॉटले कोट्स चाहिए। इट इज माय, ठीक है, मेरे पास भी बहुत नॉलेज है, मैं भी मांग रहा हूं, कुछ बोल सकता हूं, प्रोवाइडेड दैट यू ड्यूक सीनियर दाउ शैल हैव वन, ठीक है, हां तुम्हारे पास एक होगा, आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप अपने, यही मैं आपसे मांग रहा हूं, अपने आप प्रोवाइड करिएगा मतलब बेटर जजमेंट आइडियाज को, पर फॉल ओपिनियन दैट ग्रोज रैंक इन करना होगा कि आप अपने जो मतलब अपने आप को रिड करिएगा बेटर होगा अपने जो रॉटन आइडियाज को। आई मस्ट हैव ओपिनियन दैट ग्रोज रैंक इन देम दैट आई एम वाइज, फ्रीडम होना चाहिए with all as large a chatter as the wind की तरह। I must have liberty, मेरे पास मुझे खुद का liberty होना चाहिए, उड़ सकूं, मतलब freedom होना चाहिए, जिसको चाहूं मैं छू के जा सकूं wind की तरह, chatter as the wind, जिसको मैं चाहूं की तरह to blow मैं बोल सकूं, my please, for so मैं जिसके ऊपर चाहूं उड़ सकूं, मतलब जिसको चाहूं मैं छू के जा सकूं wind की तरह, fully, मतलब जिसको मैं चाहूं जो ज्यादा इरिटेट हो रहे by my foolishness, for so they must and they most must laugh, तो वो तो हंसेंगे ही। And why, sir, must they? So the why is plain as way to Paris Church. और why मत पूछिए, सवाल मत करिए, जो why है ना ये plain है, जो पैरिस चर्च मतलब जो रास्ता है उसकी जैसे ये प्लेन है, पैरिस चर्च जाने की रास्ता है। He that a fool doth very wisely hit, doth very foolishly, although he smart not to seem senseless of the bob। वो कह रहे हैं ही मतलब किसी भी इंसान को, अ फूल डॉट वेरी वाइजली हिट, अगर कोई सटराइज करता है कोई फूल, ओके, कुछ इनडायरेक्टली उसको कहता है वाइजली हिट डॉट वेरी फूलिशली, ऑल्दो जो स्मार्ट है, क्योंकि वो तो प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको तो चोट नहीं पहुंची है, मतलब वो हर्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, उनको तो प्रिटेंड करना है, नॉट टू सीम सेंसलेस ऑफ द बॉब, क्योंकि उनको दिखाना नहीं है, द वाइज मैंस इफ नॉट द वाइज मैंस फॉली इज एनाटोमाइज, क्योंकि उसका जो हर वाइज मैन जो वो फुलिश होता है अंदर से, उसका जो वो फुलिशनेस है वो एक्सपोज हो जाएगा, वो ऐसा करेगा नहीं। इवन बाय द स्क्वाड्रिंग ग्लांसेस ऑफ द फूल, इवन वो कह रहे हैं कि एक मतलब कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी फुलिशनेस वो हरकत करे। इन्वेस्ट मी इन माई मॉटले, तो वो कह रहे बस मुझे वो कपड़ा दो, ताकि वो कपड़ा पहन के जो मॉटले जो ड्रेस है उसको पहन के मेरे पास भी वो पावर होनी चाहिए कि मैं किसी को कुछ भी बोल सकूं। गिव मी लीव टू स्पीक माई माइंड, मुझे परमिशन दीजिए, फ्री विल दीजिए कि मैं अपने दिल से जो चाहूँ अपने दिमाग से मैं वो बोल पाऊँ। एंड आई विल थ्रू एंड थ्रू क्लेंस द फाउल बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड वर्ल्ड। और वो कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो जितना जो गंदगी है इस दुनिया से मैं उसको हटा दूँगा। इफ़ दे विल पेशेंटली रिसीव माई मेडिसिन, अगर तभी जब ये लोग मेरे मेडिसिन यानी कि मुझे टॉलरेट करेंगे, मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, मेरे जो सटराइजेस कमेंट को, तो मैं बहुत जल्द ही इस दुनिया से गंदगी को हटा दूंगा। तो ड्यूक सीनियर कहते फाई ऑन दी
टू हेल विथ यू, आई कैन टेल व्हाट दाउ वुड्स डू, तुम क्या करोगे मुझे पता है। जैक्स, वेट फॉर अ काउंटर, वुड आई डू बट गुड, क्या करूँगा मैं अच्छे के अलावा। तो ड्यूक सीनियर कहते हैं मोस्ट मिस्टीवियस फाउल सिन, तुम सबसे गलत, सबसे मतलब सबसे विकेट सिन गुनाह कर रहे हो। चाइडिंग सिन, चाइडिंग मतलब लोगों को चाइट करना, मतलब लोगों को कमेंट करना, मतलब उनको सटराइज करना, उनके ऊपर मॉकिंग करना, ये सबसे गुनह मतलब सबसे बड़ा गुनाह है। फॉर दाउ thyself हैज़ बीन अ लिबर्टाइन, तुम एक खुद लिबर्टाइन मतलब खुद एक बहुत बड़े सिनर थे। एज सेंशुअल एज द ब्रूटस स्टिंग इटसेल्फ, और बहुत ज़्यादा सेंशुअल थे तुम, मतलब सेंशुअल मतलब सेक्सुअल डिज़ायर तुम्हारे अंदर था, ऐसा था। एंड ऑल द इम्बोज सोज एंड हीडेड एविल्स, तुम्हारे अंदर खुद जो है इतना ज़्यादा सिन कि तुम्हारा जो सिन है वो एक मतलब सोर्स मतलब एक फूल गया था, मतलब बल्किंग होता नहीं, पैच ऑफ स्किन जो फट जाता है उसमें वो पस जम जाता है, वही चीज़ वो कह रहे हैं, ऐसा हो गया था। दैट दाउ विथ लाइसेंस ऑफ फ्री फुट हैज़ कॉट, और तुमको अगर वो फ्रीडम मिल जाए, वुड दाउ डॉज दिस गॉज इन टू द जनरल वर्ल्ड, और वो चीज़ तुम अपना जनरल वर्ल्ड में फेंकोगे, वो चीज़ जो तुम खुद करके आए हो गलत चीज़, वो तुम खुद दूसरों के साथ करोगे। तो जाक्स कहते हैं वाई हु क्राइज आउट ऑन प्राइड, कौन है जो ये कहेगा कि हाँ मैं वो प्राइड के अगेंस्ट में है। दैट कैन देर इन टैक्स एनी प्राइवेट पार्टी, क्या हम किसी पर्टिकुलर इंसान को थोड़ी ना हम टारगेट कर रहे हैं। डॉट इट नॉट फ्लो एज ह्यूजली एज द सी, वो तो एक वास्ट है, जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूँगा वो तो बहुत वास्ट एक सी की तरह। टिल दैट द वेरी वेरी मेंस टू एब, वेरी मतलब वो कह रहे हैं कि वेरी वेरी मेंस डू एब का मतलब है यहाँ के कि ये बढ़ता जाएगा, ये बहता जाएगा जब तक लोग जो हैं इसको सब कुछ ख़त्म ना कर दें। मतलब शो ऑफ के चक्कर में लोग अपने वेल्थ को, अपने सब कुछ जो रिसोर्सेज है पूरे वर्ल्ड का वो ख़त्म कर देंगे। तब तक वो कहते सवाल पूछते हैं उससे, तो दैट व्हाट वुमेन, वो कहते कौन सी औरत है, इन द सिटी डू आई नेम, किसी एक का मुझे नाम मैं नाम लूँगा। व्हेन दैट आई से द सिटी, अगर मैं ऐसा कहूँ द सिटी वुमेन बेयर्स द कॉस्ट ऑफ प्रिंसेसेस ऑन अनवर्दी शोल्डर्स, वो कहेंगे कि मैं ऐसा कहूँगा कि जो शहरों की जो औरतें हैं वो इतने महंगे कपड़े पहनती हैं कि मतलब अनवर्दी है, वो लायक नहीं है, वो डिज़र्व नहीं करती, वो ऐसा लगता है कि वो प्रिंसेसेस है। तो किस औरत का मैं नाम ले रहा हूँ? हु कैन कम इन एंड से दैट आई मीन हर, कौन आके कहेगा कि मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। व्हेन सच अ वन एज शी सच इज़ हर नेबर, ऐसा तो खुद उसकी नेबर भी कर रही है, तो एक दूसरे को तो लोग पॉइंट आउट करेंगे ही ना, तो कोई पर्टिकुलर को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। और व्हाट इज़ ही ऑफ बेसिस फंक्शन दैट सेव हिज ब्रेवरी इज़ नॉट ऑफ माई कॉस्ट, वो कह रहा है कि किस कौन है जो ऐसा कहेगा। और व्हाट इज़ ही मतलब वो कह रहे किसका है जो प्रोटेस्ट करेगा, दैट हिज ब्रेवरी इज़ नॉट ऑफ माई कॉस्ट, थिंकिंग दैट आई मीन हिम, मैं कौन ऐसा कहेगा कि मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। बट देयर इन सूट्स हिज फॉली टू मेटल टू द मेटल ऑफ माई स्पीच, अगर वो गलत करेगा, अगर वो एडमिट कर ले, अगर वो कह दे नहीं तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, सबको लग जाएगा कि वो खुद उसको उसी के बारे में है ये बात। देयर देन हाउ देन व्हाट देन लेट मी सी वेयर इन माई टंग हैज़ रॉन्ग्ड हिम, बताओ कहाँ मैं क्या ऐसा गलत कर रहा हूँ। इफ़ इट डू हिम राइट देन ही हैथ रॉन्ग्ड हिमसेल्फ, अगर ये सही है तो वो अपने लिए वो गलत कर रहा है। इफ़ ही बी फ्री वाई देन माई टैक्सिंग लाइक अ वाइल्ड गूस फ्लाइज unclaimed of any man but who comes here, मतलब कह रहे हैं कि ये किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा है कि जो मेरा जो एक्विजेशंस है, अगर कोई इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ऐसे उड़ के जाएगा जैसे एक वाइल्ड गूस के ऊपर फ्लीज हो के ना फ्लाई बैठता है और गीज जो है उसके बदन पे कैसे उड़ के जाता है, वैसे ही लोग के ऊपर भी उड़ के चला जाएगा, किसी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। अब वो देखते हैं ऑर्लैंडो को आते हुए, तो वो कहते हैं बट हु कम्स हियर, तो एंटर ऑर्लैंडो विथ हिज स्वॉर्ड ड्रॉन। अब वो खाना की तलाश में निकले थे एक्ट 2 सीन 6 में। अब उनको खाना यहाँ मिलता है तो वो कहते हैं, अब वो सोचते हैं कि मैं कैसे इन लोगों से बोलूँ कि खाना मत खाओ, उनको तो ये लोग पता नहीं वाइल्ड लोग हैं, बिना तलवार के तो मानेंगे नहीं, तो वो तलवार लेके आते हैं। वो कहते हैं कि ऑर्लैंडो फॉर बेयर एंड ईट नो मोर, स्टॉप, कोई नहीं खाएगा। तो जाक्स कहते हैं वाई आई हैव ईट नन येट, मैं तो कुछ भी नहीं खाया। ऑर्लैंडो नॉर शैल नॉट टिल नेसेसिटी बी सर्व्ड, नेसेसिटी मतलब जो नीडी है, अगर उसको नहीं मिला उससे पहले कोई नहीं खाएगा। जैक्स
और व्हाट काइंड शुड दिस कॉक कम ऑफ, मतलब क्या है ये फाइटिंग कॉक कहाँ से आया है? तो ड्यूक सीनियर, आर्ट दाउ दस बी बोल्डेंड मैन, तुम जो ऐसा बोल्ड जो तुम्हारा दिखा रहे हो हार्ट मैन बाय दैट डिस्ट्रेस, क्या हार्डशिप की वजह से तुम ऐसे हुए हो, क्या तकलीफों ने तुम्हें ऐसे बनाया है? और एल्स अ रूड डिस्पाइजर ऑफ गुड मैनर्स, या तुम्हारे अंदर कोई गुड मैनर्स ही नहीं है। दैट इन सिविलिटी दाउ सीम सो एम्प्टी, तुम्हारे अंदर लैकिंग, तुम मतलब सिविलाइज नेचर नहीं है तुम्हारा। ऑरलैंडो, अब वो कहते हैं यू टच्ड माई वीन्स एट फर्स्ट, मतलब मुझे तकलीफों ने ऐसा बनाया है। एट फर्स्ट द थॉर्नी पॉइंट पियर्सिंग द डिस्ट्रेस, मेरा बेयर डिस्ट्रेस हैड टेकन मी फ्रॉम द शो ऑफ स्मूथ सिविलिटी, मेरे अंदर से वो मैनर्सिज्म खत्म हो गया है कि मैं इतने तकलीफों से आया हूँ। येट आई एम, वो कहते हैं येट एम आई इन लैंड ब्रेड एंड नो सम नर्चर, ठीक है, बट फॉर बेयर आई से, मैंने अच्छी लाइफ देखी है, अच्छा नरिशमेंट मैंने देखा है, बट फॉर बेयर आई से, स्टॉप आई से, ही डाइज दैट टचेस एनी ऑफ दिस फ्रूट, जो भी ये फ्रूट को छुएगा वो मर जाएगा। टिल आई एंड माई अफेयर्स आर आंसर्ड, जब तक मेरा और मेरे अफेयर्स जो मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं उसका जवाब नहीं, मतलब उसको मतलब नहीं मिल जाता। वो कहते हैं किसके बारे में? एडम के बारे में, क्योंकि ज़्यादा वो परेशान एडम के लिए हो रहे थे, तो अगर जब तक उसको नहीं मिल जाता कोई नहीं खाएगा। जैक्स, एंड यू विल नॉट बी आंसर्ड विथ रीज़न, और तुम्हारे, अब वो कहते हैं अगर तुम हम लोग को रीज़न नहीं बताओगे, आई मस्ट डाई, मैं मरना पसंद करूंगा पर मैं खाना रोकूंगा नहीं, और ना मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ड्यूक सीनियर, व्हाट वुड यू हैव योर जेंट, अब वो कह रहे क्या है बताओ। अब वो कहते हैं योर जेंटलनेस शैल फोर्स मोर देन योर फोर्स मूव अस टू जेंटलनेस, वो कहते हैं कि तुम्हारा जो जेंटलनेस है, तुम्हारा जो जेंटलमैन जो मैनर्स होगा वो हम लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा, फोर्स करेगा, हम लोगों को कंपेल करेगा तुम्हारा मदद करने के लिए, देन योर फोर्स, जो तुम जो स्वॉर्ड लेके खड़े हो ना, उससे हम लोग तुम्हारा अपने आप को झुकने वाले नहीं हैं। झुकेंगे हम लोग तब जब तुम्हारा रीज़न हम लोग को सेटिस्फाई करेगा। ऑरलैंडो, आई ऑलमोस्ट डाई फॉर फूड, मैं एकदम भूख से मैं मर रहा हूँ, एंड लेट मी हैव इट। ड्यूक सीनियर, सिट डाउन एंड फीड एंड वेलकम टू आवर टेबल, वो कहते हैं सिट डाउन और ईट करो और वेलकम हो। तो ऑरलैंडो, स्पीक यू सो जेंटली, आप इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, पार्डन मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई प्रे यू, आई प्लीज़ यू, आई थॉट दैट ऑल थिंग्स हैव बीन सैवेज हियर, मुझे ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ यहाँ पे सैवेज है, वाइल्ड है, एंड देयर फोर पुट आई ऑन द काउंटेनेंस, इसीलिए मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा काउंटेनेंस मतलब ऐसा रूप मैंने लिया ऑफ स्टर्न कमांडमेंट, मैं इसीलिए इतना स्ट्रिक्ट बन के आया कि मुझे लगा हर चीज़ यहाँ पे वाइल्ड है, ये फॉरेस्ट की जैसा। But whatever you are that in this desert inaccessible under the shade of melancholy boughs, वो कहते हैं whatever मतलब whoever you are, जो आप इस desert में हैं under the shade of melancholy boughs, मतलब जो आप इस जो dark shade में बैठे हैं, lose and neglect the creeping hours of time, और आपने जो time है जो आप lose कर रहे हैं, if ever you have looked on better days, अगर आपने कभी कोई अच्छे दिन देखे हैं, if ever been where bells have knolled to church, मतलब जहाँ अगर कभी आप चर्च में गए हैं, if ever sat at any good man's feast, lose and neglect of the creeping hours of time, if ever you have looked on better days, if ever been where bells have knolled to church, if ever sat at any good man's feast, अगर आपने कभी आप गए हो, मतलब आप एक अच्छे सिविलाइज लोग हैं, अगर ये सब तो वही लोग करते हैं जो सिटी में रहते हैं, जो थोड़े सिविलाइज होते हैं। If ever from your eyelids wiped a tear, कभी आपने अगर आंसू बहाया हो, and know what is to pity and be pitied, अगर आपको पता हो कि रहम करना क्या होता है, ठीक है। Let gentleness my strong enforcement be, मैं आपको persuade कर रहा हूँ, मेरे kindness I hope आपको persuade करे, in the which hope I blush and hid my sword, इसीलिए मैं अपने sword को पीछे कर रहा हूँ, और मुझे शर्म आ रही है कि मैंने ऐसा कहा, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ड्यूक सीनियर कहते हैं True is it that we have seen better days, ये बात सच है कि हमने बहुत अच्छे दिन देखे हैं, भाई वो ड्यूक है भाई आफ्टर ऑल, and have with holy bell been knelt to church, हम लोग चर्च भी गए, and sat at good men's feast and wiped our eyes, ये सब हमने किया है, of drops that sacred pity had engendered, और pity हमने रहम दिखाया है, and therefore sit you down in gentleness, वो कहते तुम बैठो यहाँ पे, and take upon command what help we have, that to your wanting may be ministers, क्या हम लोग हेल्प कर सकते हैं तुम्हारा, यहाँ बैठो और बताओ हमें
हो सकता है हम लोग तुमको सेटिस्फाई करा सके। ऑरलैंडो, देन प्लीज़ बट फॉर बेयर योर फूड अ लिटिल वाइल, उसको प्लीज़ आप अपने फूड को हटा के रखिए। वाइल्ड लाइक अ डो मतलब एक फीमेल डियर जो होती है। आई गो टू फाइंड माई फॉन, मैं जा रहा हूँ, फॉन मतलब अपने बच्चे को देखने के लिए। फॉन जो यंग डियर्स होते हैं, जो अपने इनिशियल ईयर्स में होते हैं। एंड गिव इट फूड, ताकि मैं उसको फूड दे सकूँ। वो किसके बारे में कह रहे हैं? एडम के बारे में। अब वो कहते हैं देयर इज़ एन ओल्ड पुअर मैन हु आफ्टर मी हैथ मैनी अ वियरी स्टेप, जिसने मेरे साथ बहुत ही जो है स्टेप्स जो मेरे साथ आया यहाँ तक, इतने दूर तक, लिव्ड इन प्योर लव, और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। टिल ही बी फर्स्ट सफाइस्ड, उसको प्लीज़ खाने दो। ओप्रेस्ड, क्योंकि वो इंसान जो है वो दो चीज़ों से ओप्रेस्ड है। ओप्रेस्ड विथ टू वीक इवल्स, एज एंड हंगर, एक भूख से और एक उम्र दराज है वो बहुत ज़्यादा। तो ये दो चीज़ों से बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं वो। आई विल नॉट टच अ बिट, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ उसको खाने दीजिए आप। वो रिक्वेस्ट करते हैं। तो ड्यूक सीनियर, गो फाइंड हिम आउट एंड वी विल नथिंग वेस्ट टिल यू रिटर्न, और हम लोग कुछ भी नहीं छुएंगे जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। ऑरलैंडो, आई थैंक यू एंड बी ब्लेस्ड फॉर योर गुड कम्फर्ट, वो थैंक यू करते हैं और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। ड्यूक सीनियर, दाउ सीस्ट वी आर नॉट ऑल अलोन अनहैप्पी। अब वो जब ऑरलैंडो को ये सिचुएशन देखते हैं तब वो ये बात कहते हैं जाक से कि देखो हम ही लोग सिर्फ नहीं हैं जो अनहैप्पी है, खुश नहीं है दुनिया से। दिस वाइड, क्योंकि वो बहुत कंप्लेन करते हैं ना जाक्स, उसी को वो कहते हैं कि दिस वाइड एंड यूनिवर्सल थिएटर, जो थिएटर है, जो अर्थ है हमारा, जो दुनिया है, उसको वो थिएटर कहते हैं। वाइड एंड यूनिवर्सल प्रेजेंस मोर वोफुल पेगन्स, मोर वोफुल पेगन मतलब मोर जो लोग हैं वो हम लोग से ज़्यादा सैड है। देन द सीन वेर इन वी प्ले इन, जो सीन में अभी हम लोग हैं, या जो सिचुएशन में अभी हम लोग हैं, या जो लाइफ अभी हम लोग जी रहे हैं, उसी लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं जो हमसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा दुखी है दुनिया में। तो वही ऑरलैंडो का जब वो सिचुएशन देखते हैं ना, वो वही बात पे वो कहते हैं हमारे पास तो खाना है, सब कुछ है, वो बेचारा खाने तक के लिए वो हमारे ऊपर वो स्वॉर्ड निकाल रहा था कि ताकि उसको खाना मिले एडम के लिए। तो कितना ज़्यादा लोग परेशान है इस दुनिया में। तो जैक्स इसी पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पीच है ये शेक्सपियर का, बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा, वो बहुत जगह पोएम्स में भी ये जो है ये शेक्सपियर के ये आया है। जैक्स कहते हैं ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, जो पूरा वर्ल्ड है ना एक स्टेज की तरह है। क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग ये जो शेक्सपियर ने जो लिखा ये एज यू लाइक इट, तो ये परफॉर्म हुआ ना थिएटर पे, कैरेक्टर्स हैं सब थिएटर पे आए हैं। तो वही ये बात कह रहे हैं कि ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, जो पूरी दुनिया एक स्टेज है। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स, और हम लोग जो है हम लोग का प्लेयर्स, हम लोग एक एक्टर्स एक दुनिया में, हम लोग सब अपना रोल प्ले करने आए हैं। हमारा रोल ख़त्म, हम इस दुनिया से चले जाएंगे। वही वो बात कह रहा है। ऑल द मेन एंड द वुमेन मेरली प्लेयर्स दे हैव देन एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, सबको पता है कि कब किसका एंट्री और कब किसका एग्जिट है, किसी को नहीं पता। दे हैव देयर मतलब इन लोगों का फिक्स किया हुआ है। जैसे कि अगर एक डायरेक्टर एक मूवी बनाता है तो उसको पता होता है ना कि कौन सा कैरेक्टर को कितना देर रखना है, किसका कितना बड़ा रोल होगा। वैसे ही हमारे गॉड को पता है कि हम लोग कितना दिन हम लोग को यहाँ रहना है। किसी को 100 साल रहना है, किसी को 80, किसी को 20 साल। एंड वन मैन इन हिज टाइम मतलब इन हिज लाइफ टाइम, एक इंसान अपनी पूरी लाइफ टाइम में प्लेस मैनी पार्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्पीच, ये आती है एग्जाम्स में। ओके, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेस मैनी पार्ट्स, वो बहुत सारा रोल प्ले करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, कभी कभी आपको डिस्क्राइब भी करना होता है 7 एजेस को अपने टर्म्स में। ओके, इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। 7 एजेस है, जैसे फर्स्ट में द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म। ये जब छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, वो प्यूकिंग उल्टी करता है, विम्परिंग करता है नर्सेज के आर्म में। देन द विनिंग स्कूल बॉय, अब विनिंग मतलब जो अनविलिंगली जिसको जाना है स्कूल, इसको जाना नहीं है, अब वो थोड़ा बड़ा हुआ वही बच्चा स्कूल बॉय हुआ विथ सैशल मतलब उसका स्कूल बैग जो बैग है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, क्योंकि बच्चा है तो मॉर्निंग फेस तो शाइन करेगा ही। शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, क्रीपिंग लाइक से बहुत स्लो स्टेप्स ले रहा है क्योंकि उसको स्कूल जाना नहीं है इसीलिए। फिर थर्ड आता है देन द लवर, जब वही बच्चा बड़ा होता है वो लवर बनता है। साइंग लाइक फर्नेसेस, फर्नेस मतलब हम लोग आहें भरते ऐसा कि जैसे कोई आग उबल रहा है फर्नेस में, वैसे ही। विद अ वोफुल बैलेड, वोफुल मतलब बहुत ही सैड
सैड बैलेड मतलब सैड पोयम लिखा है उसने, मेड टू हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो, और सिर्फ आईब्रो के ऊपर उसने पूरा सैड बैलेड लिख दिया है। ओके, फिर वही जब लड़का बड़ा होता है, 4th स्टेज में क्या होता है, वो सोल्जर बनता है, फुल अब उसका जॉब लग गया, वो सोल्जर बन गया है, तो फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, स्ट्रेंज ओथ्स मतलब फॉरेन कर्सेस, फुल ऑफ मतलब वो फॉरेन गया हुआ है, जाके लड़ रहा है वहाँ पे, तो वहाँ की वो कस्में खा रहा है, कर्सेस उसको मिली हैं। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड मतलब पैंथर की तरह उसका बियर्ड है। जेलस इन ऑनर, जेलस मतलब ईगर टू डिफेंड हिज ऑनर, वो हमेशा ईगर है कि कभी भी अपने ऑनर को डिफेंड करे। सडन एंड क्विक इन कॉरल, होता नहीं जब लोग जब जवान होते हैं उनके खून में गर्मी होती है, वो कभी भी किसी से भी लड़ सकते हैं, वही वो कह रहा है सोल्जर में ऐसा ही होता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोल्जर्स पे, यहाँ वो एक मिसाल दे रहे हैं शेक्सपियर कि लोग ऐसा करते हैं। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, और एक छोटा सा एक रेपुटेशन मतलब छोटा सा एक फेम के लिए, एक छोटा सा एक जो बबल बोला जा रहा है, बबल मतलब जैसे सोप में एक बबल नहीं होता है, कितनी जल्दी वो खत्म हो जाता है, वैसे ही जो फेम के लिए वो जो चाह रहा है, वो फेम को वो कंपेयर कर रहे हैं बबल की तरह। ओके, और वो फेम पाने के लिए वो कैनन्स की माउथ तक जा सकता है, मतलब जो डेंजर से डेंजर भी जो टास्क है वो करेगा, वो छोटा सा फेम के लिए। एंड देन द जस्टिस, उसके बाद आता है जस्टिस, 5th जो स्टेज है। इन फेयर राउंड बेली विद गुड केपिन लाइन्स, फेयर राउंड बेली, राउंड क्यों बोले आ रहे हैं यहाँ थोड़ा सरकास्टिक में, क्योंकि जस्टिस का मतलब हो रहा है कि वो जज है। ओके, और उसने बहुत सारे पैसे खाए हुए हैं, ब्राइब्स लिया हुआ है, उसीलिए उसके जो पेट को वो बोल रहा है राउंड बेली विद गुड केपिन लाइन, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसने ब्राइब ली है। ये एक तरह का शेक्सपियर क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस ज़माने के जजेस को। ओके, विथ आईज सिवियर एंड बियर्ड, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि उस ज़माने में जैसे हम लोग अभी मूवीज़ देखते हैं तो हम लोगों को बहुत सारा क्रिटिसिज्म जो है मूवीज़ के थ्रू भी समझ में आता है कि हाँ किसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, कभी किसी पॉलिटिशियन को, या कभी किसी के बिहेवियर को, कभी किसी की कास्ट को, क्या या कोई जो सोशल नॉर्म्स है वो चला आ रहा है दुनिया अभी के सोसाइटी में, उसको अगर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे शेक्सपियर भी उस ज़माने में बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे मतलब बिहेवियर को या सोशल नॉर्म्स को वो क्रिटिसाइज़ करते थे। विथ आईज सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसका आईज जो सिवियर स्टर्न है और फॉर्मल कट उसने दिया, एक रिस्पेक्टेबल कट है, मतलब ऐसा कि हाँ मतलब मैं जज हूँ, मेरा एक मतलब होता नहीं, मतलब शो ऑफ बहुत ज़्यादा है। ओके, इन द सेंस उनको कहने का मतलब है फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टांसेस, मतलब वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टांस मतलब उसके पास सारा एग्जाम्पल्स है तो अपनी बात को प्रूव करने का, मॉडर्न इंस्टांस में मॉडर्न एग्जाम्पल से भी। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इसी तरह वो अपना पार्ट प्ले करता है। और 6th जो आता है, अब 6th पार्ट सुनिए, इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून, और हम लोग का थोड़ा सा बुढ़ापा आ गया है, उस टाइम को ये बात कर रहे हैं जिसमें जो है हम लोग का लीन हो जाता है, पैंटलून मतलब पैंट्स जो है हम लोगों की बुढ़ापे में क्या होती है वो लूज़ हो जाती है। विथ स्पेक्टिकल और नोज़ के ऊपर हम लोग का स्पेक्टिकल आके गिर रहा है। एंड पाउच ऑन साइड, होता है ना बहुत सारे बूढ़े लोग अपने एक पाउच रखते हैं साइड में, पाउच ऑन साइड। हिज यूथफुल होज मतलब जो यूथ में जो पहनते थे वो स्टॉकिंग्स, वेल सेव्ड, जो बहुत अच्छा से उन्होंने रखा। अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज शंक शाइन, अब वो बहुत लूज हो गया है, उसका पैर पतला हो गया है, तो उसके पैर में लग रहा है कि वो शिवर कर रहा है, मतलब हिल रहा है, ऐसा लग रहा है वो सॉक्स। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, और उसका जो बड़ा जो टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, अब उसकी आवाज़ वापस से बच्चों की तरह हो गई है। जो हम लोगों की वॉइस जो आज है वो हम लोगों की वॉइस आफ्टर 40 ईयर्स ऐसी वॉइस नहीं रहेगी, वो वॉइस अपने आप वो धीमी हो जाती है, बच्चों की तरह हो जाती है। पाइप्स एंड विसल्स इन द साउंड, और एक अलग से एक आवाज़ में ना विसल आ जाता है। ओके, वही वो कह रहे हैं। लास्ट सीन ऑफ ऑल, मतलब जो 7th स्टेज है, दैट एंड्स हिज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, उसका जो सारा हीरोइक हिस्ट्री है वो सब वो भूल गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। इस सेकेंड अब वो क्या हो गया, सेकेंड चाइल्डिश हो गया है। एंड मियर ओब्लिवियन क्या है उसके सेकेंड चाइल्डिश में वो एंटर किया, तो क्या हुआ, सैंस टीथ, अब उसका टीथ नहीं रहा, उसका आइज़ में भी अब वो पावर नहीं रहा। विदाउट सैंस टेस्ट सैंस एवरीथिंग, ना वो टेस्ट कर पा रहा किसी चीज़ को, अब वो मतलब एकदम अब डेथ के एकदम करीब में। ओके, और जब डेथ के लोग करीब में रहते हैं तो वापस से बच्चे हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता उनका खुद का, जैसे बच्चों में कुछ नहीं होता वैसे ही। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच। ओके, अब ऑरलैंडो आते हैं बेयरिंग एडम को लेकर आते हैं वो, क्योंकि एडम तो खुद से आ नहीं पाते हैं, तो ड्यूक सीनियर कहते हैं वेलकम, सेट डाउन,
यू वेनरेबल बर्डन, वेनरेबल मतलब ऑनरेबल ओल्ड मैन, बर्डन नहीं कह रहे हैं वो, ऑनरेबल ओल्ड मैन, एंड लेट्स हिम फीड, और अब आप खा सकते हैं, लेट्स हिम ईट। तो ऑर्लैंडो कहते हैं आई थैंक यू मोस्ट फॉर हिम, मैं उनके बिहाफ में आपसे बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं। तो एडम कहते हैं सो हैड यू नीड, तुमको भी तो आई स्केर्स कैन स्पीक टू थैंक यू फॉर माई सेल्फ, मैं आपको थैंक यू नहीं बोल पा रहा हूँ, मतलब मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ कुछ, इतना ज़्यादा वो टायर्ड है। तो ड्यूक सीनियर वेलकम, फॉल टू मतलब ईच, आई विल नॉट ट्रबल यू, और मैं आपको ट्रबल नहीं करूँगा, क्वेश्चंस भी नहीं करूँगा। किसको, ऑर्लैंडो और एडम दोनों को कहते हैं वो, एज येट टू क्वेश्चन यू अबाउट योर फॉर्च्यून्स, आपके साथ क्या हुआ है, क्या सिचुएशन है आपका, सिर्फ फॉर्च्यून मतलब यहाँ पे सिचुएशन, ओके। तो मैं आपको अभी कुछ सवाल नहीं करूँगा, आप खाना खाइए। गिव अस सम म्यूजिक एंड गुड कजन सिंग, गुड फ्रेंड कजन मतलब गुड फ्रेंड सिंग। अब एमिन्स कहते हैं, गाना गाते हैं, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैन्स इनग्रैटिट्यूड, तुम विंड जो है तुम ब्लो करो, तुम इतने भी अनकाइंड नहीं हो, हार्श नहीं हो जितने मैंस का इनग्रैटिट्यूड होता है। इनग्रैटिट्यूड लोगों के लिए आप कुछ अच्छाई करो, अब वो आपको उसका मतलब उसका वो चीज़ वो रखे ना, मतलब आपका एहसान तो नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब एक होता नहीं कि हाँ किसी ने मेरे लिए कुछ किया है तो उसका वो फेवर भी रखना, या एक तरह का उसका वो रिस्पेक्ट रखना, अगर वो इनग्रैटिट्यूड में बदल जाता है तो ये लोगों को बहुत तकलीफ देता है। वही वो यहाँ पे बात कर रहे हैं, एज मैंस इनग्रैटिट्यूड दैय टूथ इज़ नॉट सो कीन, तुम्हारा जो टूथ है मतलब जो विंड का जो चुभना है यहाँ पे, क्योंकि जब बहुत ठंड लगती है ऐसा लगता है कि ना बॉडी पूरा काट रहा है हम लोग का, वही वो कहते योर टूथ आर नॉट सो कीन बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सीन ऑल्दो दाई ब्रेथ बी रूड, क्योंकि तुमको हम लोग देख नहीं पा रहे विंड को, यू आर नॉट सीन, पर तुम्हारा जो ऑल्दो दाई ब्रेथ बी रूड, तुम्हारा ब्रेथ जो है यानी कि तुम्हारी जो सांसें हैं, विंड की जो सांसें हैं, या विंड इतनी पावरफुल है कि वो रूड हम लोग को लगता है कि अरे विंड बहुत जो मतलब ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा हार्श फील, तो हार्श न है ये वेदर, तो उसको भी वो बोल रहे हैं हाई हो साइन हो सिंग हे हो अनटू द ग्रीन हॉली, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फीइंग मतलब फॉल्स, मोस्ट लविंग मियर फॉली, और लव है सिंपली वो फुलिशनेस है। देन हाई हो द हॉली दस लाइफ इज मोस्ट जॉली, ये जो लाइफ है ना ये जॉली है। फ्रीज द बिटर स्काई, अब वो कहते हैं स्काई को तुम भी फ्रीज करो, तुम भी जितना ठंड हो सकती हो जाओ। दैट डॉट्स नॉट बाइट सो नाइट, तुम्हारा जो बाइट है, तुम्हारा भी जो बाइट है वो इतना पेनफुल नहीं है। एज बेनिफिट्स फॉरगेट्स, पर जब हम लोग किसी के लिए अच्छा करते हैं और जब लोग भूल जाते हैं वो ज़्यादा चुभता है। तुम्हारा जो that dots not bite so nigh as benefits forget thou though the waters wap, तुम्हारा जो वाटर है तुम जो फ्रीज हो रही हो, दैट स्टिंग इज़ नॉट सो शार्प, पर तुम्हारा चुभना इतना शार्प नहीं है। एज फ्रेंड्स रिमेंबर्स नॉट, जब लोग हम लोग जो हमारे दोस्त हैं हमें भूल जाते हैं वो चुभना ज़्यादा है, तुम्हारा चुभना तुम्हारा जो स्टिंग है वो इतना शार्प नहीं है। अब वो फिर गाते हाई हो सिंग हाई हो अनटू द ग्रीन हॉली, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फीइंग मोस्ट लविंग मियर फॉली, देन हाई हो द हॉली दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली। अब जब ये गाना होता है ना उसी के बीच में ऑर्लैंडो बता देते हैं ड्यूक सीनियर को कि वो सर रोलैंडी बॉयज़ के सन हैं, बेटे हैं। अब ड्यूक सीनियर ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं इफ़ दैट यू वर द गुड सर रोलैंड सन, अगर तुम सर रोलेंस के बेटे हो, एज यू हैव विस्पर्ड फेथफुली यू वर, अगर तुमने जो मुझे बताया अभी अगर तुम हो, एंड एज माइन आई डॉट इज एफिजेस विटनेसेस, मेरी आँखों में ये चीज़ भी बैठ गई है क्योंकि तुम्हारा जो लाइकनेस एफिजेस विटनेस, तुम्हारा जो फेस का जो लाइकनेस है वो बहुत मिलता है। मोस्ट ट्रूली लिम्ड एंड लिविंग इन योर फेस, वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है तुम्हारे फेस पे उनका झलक, और तुम्हारा जो करेजियस एटीट्यूड भी है वो भी उनसे बहुत मिल रहा है। बी ट्रूली वेलकम हिदर, और मैं तहे दिल से तुमको यहाँ पे वेलकम कर रहा हूँ। आई एम द ड्यूक दैट लव्ड योर फादर, मैं वो ड्यूक हूँ जो तुम्हारे फादर को बहुत ज़्यादा चाहता था। द रेसिड्यू ऑफ योर फॉर्चून, अब जो आगे की जो स्टोरी है तुम्हारी मैं सुनना चाहता हूँ। सिचुएशन गो टू माई केव एंड टेल मी, चलो गो मतलब चलो मेरे साथ मेरे केव में मुझे बताओ। गुड ओल्ड मैन दाउ आर्ट राइट वेलकम एज दाई मास्टर इज, और वो कहते हैं तुम भी उतना ही वेलकम हो, मतलब एडम को कहते हैं जितना तुम्हारा मास्टर है।
सपोर्ट हिम बाय द आर्म, और कहते हैं उसको सपोर्ट करो। गिव मी योर हैंड एंड लेट मी ऑल योर फॉर्चून्स अंडरस्टैंड, अब मुझे अपनी सारी सिचुएशन को समझाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो और ऐसा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, सो ये बहुत ही बड़ी स्पीच थी और ये बहुत ही बड़ी सीन भी थी, एक्ट 2 सीन 7 जो मैंने कंप्लीट कर दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।